नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा इंटू 5/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें। अब इसमें जो है संख्या अपने को कैसी दी हुई है, वटे में दी हुई है, यानी आपको अपूर्णांक संख्या दी हुई है, पूर्णांक नहीं है, कोई बात नहीं, वटे में सॉल्व करना जानते हैं। आयोटा जैसे हम जो है आपके बीजीय व्यंजकों को सॉल्व किया है 3/2x प्लस 3/5/2x। अब इसको हम कैसे जोड़ते थे, हम क्या करते थे, सबसे पहले x को बाहर निकालो, 3/2 प्लस 5/2 सॉल्व करें, एलसीएम 2, 3 प्लस 5x, ये क्या हो गया 8/2, यानी क्या आ गया 4, यानी क्या निकल के आ गई ये वैल्यू 4x। वैसे भी आप देसी भाषा में देख लो, 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है क्या, 3/2 1.5, 2.5 और 1.5 रुपए जोड़ना कितना हो गया 4, वही तो निकल के आ रहा है। सिंपल यही है भाई। कैलकुलेशन में जब तुम्हें पैसे मिलते, जब मेरे ख्याल से 50 पैसे तुम लोग के जमाने में चलते नहीं होंगे, चलते थे, नहीं चलते थे के कोई दिक्कत नहीं, हमने अपने जमाने में 5 पैसे भी चलते देखे, ठीक है ना, 5 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। एक 20 पैसे के चक्कर में हम अपने पैर में चोट भी लगा चुके हैं। एक घटना याद है, 5 या 6 साल के रहे होंगे तब 20 पैसे के चक्कर में। अब सुनो इधर, यहां पे क्या करना है 1/5, यानी जो वास्तविक संख्याएं आपको दिखाई दे रही है 1/5 और 4, इनको वास्तविक भागों को अलग लिख लो, फिर काल्पनिक भागों को एक तरफ लिख देते हैं। तो 1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5, पहले माइनस को मल्टीप्लाई करो फिर लिखेंगे, -4 माइनस आयोटा इंटू 5/2। यहां देखो 1/5 -4 ये एक तरफ लिख दिया, प्लस आयोटा इंटू 2/5 माइनस आयोटा इंटू 5/2 ये एक तरफ लिख दिया। अब यहां एलसीएम लें 5, तो ये हो गया 1, यहां पर 1 मान ले नीचे, तो कितनी बार भाग जाएगा 5 इंटू 4 20, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया x का, तो जैसे आयोटा कॉमन लो, आयोटा बाहर 2/5 माइनस 5/2, यहां पर 1 माइनस 20 कितना हो गया माइनस के 19/5 प्लस आयोटा इंटू यहां एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 इंटू 2, ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, इसमें 10 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, 5 टाइम्स 5 इंटू 5 25, माइनस 19/5 प्लस आयोटा, ये कितना हो गया 4 माइनस 25, माइनस के 21/10, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा -19/5 माइनस 21/10 आयोटा। क्या दिखाई दे रही है अब आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म, ये a की वैल्यू कितनी है -19/5, b की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 प्लस आयोटा इंटू 7/3, ये एक ब्लॉक में बंद कर रखा है इसने, प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू 1/3
माइनस -4/3 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करें, बहुत सारी टर्म्स दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर पहले जो है आपको जो बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को इंक्लूड कर लेंगे इसमें। यहां पर जो वास्तविक भाग दिखाई दे रहे हैं उनको वास्तविक भागों को एक तरफ लिख लो, 1/3 प्लस 4, और जो काल्पनिक संख्याएं दिखाई दे रही हैं उन काल्पनिक संख्याओं को एक तरफ लिख लो, आयोटा इंटू 7/3 प्लस आयोटा इंटू 1/3 माइनस ऑफ 4/3 प्लस आयोटा। अब एलसीएम ले, यहां पर कितना आ गया, 3, 1 प्लस 12, यहां पर आयोटा कॉमन 7/3 प्लस 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। सॉल्व करें इसे, ये कितना हो गया, 12 प्लस 1 13 अपॉन 3 प्लस आयोटा इंटू यहाँ एलसीएम 3, 7 प्लस 1 माइनस 4/3 प्लस आयोटा, 13 अपॉन 3 प्लस आयोटा इंटू ये कितना हो गया, 8 अपॉन 3 माइनस 4/3 माइनस आयोटा। मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि मुझे वास्तविक संख्याओं को एक तरफ लिखना है और काल्पनिक संख्याओं को एक तरफ। तो 13/3 माइनस 4/3 ये एक तरफ लिख लिए, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्याओं को एक तरफ लिखें, आयोटा इंटू 8/3 माइनस आयोटा। आगे सॉल्व करें इसको, एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर, 3, 13 माइनस 4, इन दोनों में से आयोटा कॉमन प्लस का, यहां बचेगा 8/3 और यहां पर -1, 8/3 -1, 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 अपॉन 3 प्लस आयोटा, यहां पर एलसीएम 3, 8 माइनस 3, 9 अपॉन 3 कितना हो गया, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस आयोटा 8 माइनस 3 5 अपॉन 3, या इसे इस तरीके से लिख सकते हो, 3 प्लस 5/3 आयोटा। ए प्लस आयोटा बी का रूप हो गया। केवल कुछ नहीं किया है, जहां ये आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जो आप 1 to 10th बहुत आसानी से करते आए हो, इसमें अभी मैंने केवल 11th क्लास का कोई रूल अप्लाई नहीं किया है। जो भी आपके जो कैलकुलेशन है वो 10th क्लास तक आप लोग अच्छी तरीके से करते आए हो, वही के जो कैलकुलेशन किए, केवल बस 11th का हमने क्या यूज किया है कि वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग जोड़ा और घटाया है, क्योंकि वास्तविक और काल्पनिक भाग हमने पढ़े ही हैं यहाँ पर आके, तो इस कंडीशन का प्रयोग किया है। बाकी हमने केवल इसका क्या किया है, सॉल्यूशन किया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आता है 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। तो सबसे पहले तो होल पावर 4 का तो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है क्या? कोई बात नहीं, 11th में आपको होल पावर 100 तक पढ़ा देंगे, ठीक है ना। वो है तरीका, होल पावर 100 भी हो तो उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम, लेकिन उसकी फिलहाल आवश्यकता हमें नहीं है। हम वही यूज करेंगे जो हम पुराना पढ़ के आए, उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। उसका प्रयोग मैं करूंगा जब आपको 8th एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय जब पढ़ाई जाएगी तो द्विपद प्रमेय में हम जो है n तक पावर दे रखी हो, तब तक भी हम उसकी वैल्यूज लिख सकते हैं उस फॉर्मूले से। तो उस फॉर्मूले का अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि हम इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, स्क्वायर में लिख सकते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है, तो क्या करें, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी संख्या की घात दी गई हो तो वो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो गुणा करोगे तो 2 इंटू 2 वापस से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो स्क्वायर को खोलें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 2ab होता है। और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब देखो 1 का होल स्क्वायर 1, आयोटा का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा प्लस का आयोटा स्क्वायर, और ये कितना हो गया, माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, -1 माइनस 2 आयोटा, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कैंसिल, क्या बचा, -2 आयोटा का होल स्क्वायर। इट मींस 4 आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, आयोटा का स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर, वापस से आयोटा स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इट मींस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस का 4। अब हमें लिखना है इसे a प्लस आयोटा b के रूप में। किसके रूप में, a प्लस आयोटा b के रूप में। तो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखो, क्या होगा, -4 प्लस आयोटा इंटू 0, -4 प्लस आयोटा इंटू 0। यानी अब आपको a की वैल्यू दिखाई दे रही है, a की वैल्यू कितनी है, -4, b की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 0। तो ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हमें a प्लस बी का होल क्यूब 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब 1/3 प्लस, अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसे भी लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो, मल्टीप्लाई होके वही यही निकल के आना है। सॉल्व करें इसको, a क्यूब यहाँ a की जगह 1/3 दे रखा है और b की जगह क्या दे रखा है, 3 आयोटा। तो सबसे पहले a क्यूब यानी 1/3 का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस
3ab यानी 1/3 a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई 3 आयोटा, और फिर a प्लस बी यानी 1/3 प्लस 3 आयोटा। अब देखो इसे सॉल्व करें, 3 से ये 3 कैंसिल, 1/3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 1/27 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/27। यहां पर 3 का होल क्यूब यानी 27, आयोटा का होल क्यूब यानी आयोटा होल क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, 3 आयोटा बाहर है, अंदर है आपका 1/3 प्लस 3 आयोटा, 1/27 प्लस 27 आयोटा का होल क्यूब यानी आयोटा होल क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो प्लस 27 इंटू माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा इंटू 1/3 और 3 आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 आयोटा से तो 9 आयोटा स्क्वायर। अब 27 इंटू माइनस आयोटा 1/27 ये हो गए माइनस के 27 आयोटा, यहां आपका 3 से 3 कैंसिल प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस 9 इंटू -1, 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा, इसे सॉल्व भी कर देते हैं, जो है माइनस के 27 आयोटा और प्लस आयोटा कितने हो गए आपके माइनस के 26 आयोटा बचेंगे, क्योंकि प्लस आयोटा हट जाएगा इसमें से एक, और प्लस के 9 इंटू -1 -9। या अब क्या करें, वास्तविक भागों को एक तरफ लिख लें, काल्पनिक भाग एक तरफ, यानी 1/27 माइनस 9 माइनस के 26 आयोटा। आगे सॉल्व करें इसको, एलसीएम आ गया 27 तो 1 माइनस ये हो जाएगा 3 and 6 243 तो माइनस के 243, ये सॉल्व किया, एलसीएम 27 आ गया, यहां अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 1 से 27 बार 27 इंटू 9 कितना आ गया आपका 243। अब माइनस के 26 आयोटा है ना, अलग लिख दो, तो माइनस के 26 आयोटा, 1 माइनस 243 कितना हो गया माइनस के 242 अपॉन 27 माइनस 26 आयोटा। अब यहां अगर a की वैल्यू देखना चाहें तो a बराबर तो कितना है -242 अपॉन 27 और b इज इक्वल टू -26, यानी किसका रूप हो गया ये a प्लस आयोटा b का। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, -2 माइनस 1/3 आयोटा, -2 माइनस 1/3 आयोटा और इसका होल क्यूब। अब देखो जब दोनों में माइनस दे रखा, एक में माइनस दे रखा होता तो हम तो क्या करते a माइनस बी का होल क्यूब खोल देते, लेकिन दोनों में माइनस दे रखा है तो ऐसा करें माइनस को ले लेते बाहर और a प्लस बी का होल क्यूब अभी अपने किया ही था सॉल्व, तो उसी का यूज कर लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का होल क्यूब आएगा बाहर,
इंटू 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब, 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। और वापस से क्वेश्चन नंबर 9 बन गए a प्लस बी का होल क्यूब। तो माइनस का होल क्यूब क्या होगा, माइनस a प्लस बी का होल क्यूब खोलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी a और b की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1/3 आयोटा, मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी 2 प्लस 1/3 आयोटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अभी फॉर्मूला लिखा था क्वेश्चन नंबर 9 में, सेम है वही, सॉल्व करें इसे। माइनस ऑफ 2 का होल क्यूब 8, 1/3 का होल क्यूब 1/27 और आयोटा का होल क्यूब आयोटा क्यूब। यहां मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 1/3 आयोटा, 2 प्लस 1/3 आयोटा। तो ये हो गया आपका प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 1/3 आयोटा। अब देखो इसे आगे, माइनस ऑफ 8 प्लस 1/27 आयोटा का होल क्यूब माइनस आयोटा, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आयोटा और 2 आयोटा को 1/3 से आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2/3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, माइनस ऑफ 8 प्लस, ये आपका माइनस आयोटा को यहां माइनस लिखते हैं तो 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट माइनस ऑफ, इन दोनों में से आपके आयोटा कॉमन ले लिया जाए तो प्लस आयोटा कॉमन लिया है, यहां तो बचेगा माइनस का 1/27 और यहां पर बचेगा प्लस का 4 और ये हो गया माइनस का 2/3। अब देखो आगे, जो वास्तविक संख्या है उन्हें एक तरफ लिख लें, माइनस ऑफ 8 माइनस 2/3, 8 माइनस 2/3 प्लस आयोटा इंटू माइनस के 1/27 प्लस 4, एलसीएम ले लें, -1 प्लस 4, यहां आपका एलसीएम कितना लिया 27, यहां तो -1 ही रहेगा और ये आपका प्लस 27 इंटू 4 कितना हो गया 108। सॉल्व करें इसे आगे, ये हो गया आपका 24 माइनस 2 प्लस आयोटा 108 माइनस 1 107 अपॉन 27, ये हो गया आपका माइनस ऑफ 24 में से 2 जाएंगे तो 22/3 प्लस आयोटा इंटू 107/27। अब यहां देखना चाहे जब माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो -22/3 माइनस 107/27 आयोटा। अब जैसे मान लो किसी को प्लस की इच्छा हो रही हो तो प्लस भी लिख सकते हो, -22/3 प्लस -107/27 आयोटा, यानी एक ही वैल्यू है
-22/3 और b की वैल्यू है -107/27। ये फॉर्म हो गई आपकी a प्लस आयोटा b। तो बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ आपके रूल्स हैं, पहले कल उनको पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अब आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।